बड़े पीर साहब हैं, बड़े पीर साहब ने उनको पढ़ाया नहीं। बड़े पीर साहब ने उनको बिठाल के उनके सर पे हाथ रख के किताब नहीं पढ़ाई, तस्बीह नहीं पढ़ाई। सिर्फ एक इतना काम करते थे कि बड़े पीर साहब की खानकाह में जितने मेहमान आते थे, जो लोग आते थे, तो वो लोटे से उन मेहमानों का वुजू बनवाते थे। खाने का टाइम होता तो हाथ धुलवाते थे, जब खाने के बाद जरूरत पड़ती थी तो हाथ धुलवाते थे लोटे से। उनका नाम क्या था? शेख अहमद अल-बारिकी। क्या नाम आता सीरत गौसे पाक में उनका नाम? शेख अहमद अल-बारिकी। मगर वो सारे काम लोटे से करते थे ना, तो उनका लक़ब ये पड़ गया था कि लोटे शाह वाले बाबा। क्या नाम पड़ गया था? लोटे वाले बाबा। क्या लक़ब पड़ गया था बोलो? अब सब इसी से मशहूर हो गए, लोटे वाले बाबा सबके नजदीक। कोई और काम नहीं, किताब नहीं पढ़ाई उन्होंने, कुछ नहीं। मगर बड़े पीर सुबह को आते थे तो नजर, शाम को आते थे तो नजर मारते थे। अल्लाह, बड़े पीर की नजर ही काफी है, अल्लाह वालों की नजर ही काफी है। अगर तुम आ जाओ ना अल्लाह वाले की बारगाह में, तो जहां पर दवाइयां फेल हो जाएं, बच्चे ना हो, तो इनकी बारगाह से बच्चे मिलते हैं। तुम्हारे गांवों में अगर बीमारी हुआ करे ना, तो अल्लाह वालों का वास्ता दिया करो। ये किस्मत से अल्लाह वालों के मज़ार यहां पर आए। अब सैयदुना मुहम्मद सैयदुना शेख अहमद अल-बारिकी लोटे शाह बाबा, दिल में एक दिन ख्याल आया ना, यार मुझे इतने दिन हो गए लोटे से वुजू बनवाते पता नहीं मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। और यहाँ पर बड़े पीर की बारगाह में आते इतने लोग आते, इतने लोग, किसी को वली बना दिया, किसी को कुछ, किसी से कहा कि जाओ वहां पे दीन का काम करो, किसी को कहीं भेजा, मुझे कहीं नहीं भेजते, लोटे से ही वुजू बन चल लिया। चलो अब खानका से निकलो यार, बहुत दिन हो गए। दिल में आ गई, मगर उन्हें क्या पता था, बड़े पीर ने कहा है अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, वहीं से पुकारे तो वहीं से मदद करता हूं उसकी। अब उसने बताया नहीं, दो कहीं से बुजुर्ग आ गए और जैसे ही आए उन्होंने कहा कहां से आए, कहां जा रहे हो? कहा बड़े पीर भेज रहे हैं हमें दीन की खिदमत करने के लिए, और सफर करना 7 दिन का, 7 दिन का सफर। लोटे शाह बाबा कहने लगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, या खानकाह में पड़े पड़े उगता गया हूं, थोड़ा घूम के आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। कहने लगे ले चलो बाबा, ले चलना, तुम्हारे साथ रह करके मैं भी कुछ हासिल कर लूंगा। नहीं माने तो बोले चलिए। अब जा रहे हैं साहब, एक दिन हो गया, दूसरा दिन आया, 24 घंटे गुजर गए। तो ये लोटे वाले बाबा बोले क्या भूखा मारने का इरादा है क्या? बोले क्या मतलब? बोले 24 घंटे हो गए खाना नहीं खाया। मैं बड़े पीर के ना सुबह में नाश्ता करता था, 2 टाइम खाना खाता था, मुझसे इतना भूखा नहीं रहा जाएगा, खाने का इंतजाम करो सर। अब वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे हमारे साथ रहोगे तो चलना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं रहूंगा, अभी साथ में खाना भी खाऊंगा, खाना मंगाओ, खाने का इंतजाम करो। उनमें से एक अल्लाह वाले ने कहा ठीक है। वुजू तो था ही उनका, अल्लाह बरकतें फरमाए, वुजू तो था ही, हाथ उठा करके उन्होंने दुआ की, और जैसे ही दुआ की तो आसमान से दस्तरखान आ गया। तीनों लोगों ने बैठ करके खाना खा लिया। कितने लोगों ने? तीनों ने बैठ करके खाना आराम से खाया, और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद अब चल पड़े। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। एक दिन फिर हो गया, 24 घंटे गुजर गए। अब जब 24 घंटे गुजरे तो फिर का देखो, फिर तुमने भूखा मार दिया। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का फिर भूखा मार दिया तुमने। जब तक कहूं नहीं मैं, तब तक तुम नहीं खिलाओगे खाना। अल्लाह जब इतना कहा, बोले तुम यार बड़े खद्दू इंसान हो, जब देखो तो खाए रहो, जब देखो। अरे बोले 24 घंटे हो गए। अब दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ फरमा दी, हाथ उठा करके दुआ की,
क्योंकि वली थे। हाथ उठा करके जब दुआ मांगी तो एक दस्तरखान और आ गया। अब फिर उन्होंने खा लिया और खाना खाने के बाद मुस्कुरा के फिर चल पड़े अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब तीसरा दिन है, फिर 24 घंटे यार पेट की टूट गई। ये बोले साहब खाना चाहिए। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, ये तो निबट गए। फिर मैंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, मैं भी फारिग हो गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब किसकी बारी है? अब ये लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए। यार ये दोनों तो वली थे, मगर मैं क्या करूंगा, मैं कहां से खाना मंगाऊंगा। इन्होंने तो दुआ की, इनकी इतनी पहुंच थी, पता नहीं किसका वास्ता दिया। बोले नहीं नहीं तुम ही मंगाओ। बोले नहीं, इंसाफ होगा, पहले इन्होंने फिर मैंने, अब तुम्हारी बारी। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, क्या करूं, मगर चालाक बहुत थे। सोचा इन्होंने न किसी वली का वास्ता दिया होगा, किसी बहुत ऊंचे फुल पावर वली का वास्ता दिया होगा। जब इतना कहा, मगर दिया किसका होगा मुझे तो नाम भी याद नहीं, मगर चालाक तो बहुत थे। कहा ठीक है दुआ करता हूं। इन्होंने हाथ उठा दिया और कहा या अल्लाह, दिल ही दिल में कह रहे जिन्होंने इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया, मौला तू तो मुझे जानता ही है, उसी वली के सदके में खाना दे दे। इन्होंने जिसका वास्ता दिया है उसी वली के सदके में ऐ अल्लाह खाना दे दे। जब इतना मांगा तो 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? बोले यार हमने दुआ मांगी तो 1, इन्होंने दुआ मांगी तो 2। बोले माजरा बताओ तुमने किसका वास्ता दिया है? बोले किसके वसीले से मांगी है? अब लोटे वाले बाबा को अगर नाम याद हो तो बताएं। वो फंस गए, बोले यार किसका बताऊं? बोले देखो जी बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ। इन्होंने जब ये बताएंगे तो नाम याद हो ही जाएगा। फिर तो क्या तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया है? जब इतना कहा तो वो कहने लगे सुनो, हमने जो वास्ता दिया, हमने सोचा अगर नबी का वास्ता दे तो खाना मामूली चीज है, इतना बड़ा वास्ता नहीं। हमने सोचा हुसैन पाक का वास्ता, ये भी बड़ा वास्ता है। हसन पाक का वास्ता, ये भी बड़ा वास्ता है। गौसे पाक का वास्ता, ये भी बड़ा वास्ता है। हमने गौसे पाक का नहीं दिया, मगर गौसे पाक की खानकाह में एक अल्लाह वाला लोटे से लोगों को वुजू बनवाता है, मेहमानों की खिदमत करता है। वो लोटे शाह बाबा हमने उनको देखा नहीं है, मगर उन्हीं का वास्ता दिया तो अल्लाह ने खाना अता कर दिया। का तुमने कैसे पता लगा वो अल्लाह का वली? लो सुन लो साहब, गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वली बना दे, और लोटे वाले पे कितनी नजरें पड़ी होंगी। अब बोले यार लोटे वाला तो मैं ही हूं, समझ रहे? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा पांव समेट का मैंने ये तो सोचा ही नहीं। कहने लगे ये बता तुमने किसका वास्ता दिया? तो वो कहने लगे अल्लाह वाला सुनो, अरे क्या करूं, तुमने जिसका वास्ता दिया था लोटे शाह बाबा को तुमने नहीं देखा, मगर आज देख लो लोटे शाह बाबा जो है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे पता नहीं था, मगर अब मैं जा रहा हूं अपने गौस की बारगाह में जा रहा हूं। वहां पर ना किसी ने ये बयान ऐसे किया था, तो ये सवाल है तल्लो साहब न किताब पढ़े न कुछ पढ़े, ये लोग इनका क्या है, कुछ नहीं, इशारे पे वली बना देते हैं। अब ये वली कैसे बन गए? तो मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं है क्या? एक चोर को, चोर ने कितनी नमाजें पढ़ी?
डकैत ने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी किताबें पढ़ी उसने। एक चोर पर जब बड़े पीर की नजर पड़ी तो वली नहीं बना दिया था। तो यार झाड़ू मारने वाले का मर्तबा तो चोर से फिर भी ऊंचा। अरे बोला है कि नहीं, फिर भी ऊंचा। जो लोग दादा मियाँ के खिदमत करते हैं, तुम ये मत देखना कि ये कौन से बिरादरी के हैं या बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अल्लामा है, यूं है और तू है। यार बड़े पीर साहब का नाम सुना है? अल्लाह वालों की बारगाह में ना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, तुम्हारे घर पे रोजाना एक कुत्ता है। कुत्ते की कोई हैसियत होती है? रोजाना है कुत्ता, तो 10-20 दिन के बाद एक दिन खाना डाल दोगे, 2 दिन डालोगे, फिर वो हिलिया के आता चला गया। 1-2 महीने के बाद तुम उस कुत्ते को मोहब्बत की नजर से नहीं देखोगे। तो यार किसी अल्लाह वाले के तुम झाड़ू लगाओगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, किसी न किसी दिन तो प्यार की नजर पड़ेगी। और तुम्हारी नजर प्यार की पड़ेगी तो तुम रोटी का टुकड़ा दोगे, और अल्लाह वाले की जब नजर पड़ेगी तो वो तो फैजान का टुकड़ा तुम्हें दे देगा। ये तो मकसद है। अरे साफ खुली दलील तुम्हें दे दूं। तुमने ये सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी हवा पर भी हुकूमत, पानी पर भी हुकूमत, बादशाह बहुत बड़े और नबी भी। सुना नहीं सुना तुमने ये? अब सुनो, उन्होंने एक दिन वतफक़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदूद, उन्होंने परिंदों को जमा किया, हुदूद नहीं था, कहाँ थे? बताया, पूरी बात बता दी कि साहब मैं देख के आई हूँ। हुदूद बोला कि एक औरत मर्दों पे हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है, उसका ऐसा ऐसा तख्त है। तो हजरत सुलेमान ने कहा ये बताओ तख्त कौन लाएगा? तो एक जिन कहने लगा कि मैं तख्त लेकर आऊं। कितनी देर में? बोले महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। कहा नहीं जल्दी। फिर उससे ज्यादा ताकतवर कोई था ही नहीं। तो उसमें एक अल्लाह का वली था, उस महफिल में अल्लाह का वली खड़ा हो गया। बोले मैं लाऊं। ताकत देखो अल्लाह का वली को। कहा कितनी देर में? कहा आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, लाकर रख दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख का पलक झपका, उसने हाथ ऐसे की, तख्त आ गया। ये बात अंग्रेज ने पढ़ी, कुरान में है ये। अच्छा कुरान में क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन, समझे? तो अब ये बात अंग्रेज ने पढ़ी तो वो ईमान ले आया। उसने कहा मैं भी अब ये इल्म हासिल करूंगा। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। इत्तिफाक से जब वो ईमान ले आया और नमाज़ें पढ़ने लगा, मगर हाथ उनके लग गया जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते। बेचारे को जमात में इतना रटाया, इतना रटाया, कढ़ाइयाँ मंजवाई, स्टोव पे हवा डलवाई, पुटलियां लदवा दी। कहा अब वो कह रहा ये इल्म कब मिलेगा? बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा, तू कुछ मत करी, समझे? बोले ना बस अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा। अरे तो हवा क्यों इससे रगड़वा रहे आते? बेचारा अंग्रेज जैसे तैसे हो गया मुसलमान, कढ़ाइयाँ मांझ दो, उसका खुद कढ़ाइयाँ बना दिया, समझे? अब मांझता चला जा रहा, अब मांझता। मगर कुछ दिनों के बाद बाबा फरीदुद्दीन साबिर पाक के मामू पाक पटन शरीफ के दरबार से गुजर हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। कहां से गुजर हुआ? पाक पटन शरीफ, अभी जो मौजूदा पाकिस्तान में। वहां साबिर पाक के मामू का मजार है जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। समझ में आ रही? जिसका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। उधर से जब गुजर हुआ तो ये जमात भी इधर से जा रही थी, तो बच के जा रही थी थोड़ी सी मजार से। बच लो, कब तक बचोगे? तो उधर से लोग आ रहे थे, कोई काले कपड़े, कोई हरे, कोई सफेद, नूरानी चेहरे, किसी के हाथ में मोर के परों की झाड़ू, किसी के हाथ में वैसे ही झाड़ू। बोले यार ये कौन लोग है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इनके दाढ़ी भी है, ये भी मुसलमान लग रहा है, चलो देख के आते हैं इसमें, चलते क्या हो रहा है? बोले ना यहाँ मस्जिद शिरक हो रहा है, यहाँ मस्जिद शिरक हो रहा है। मगर क्या पता था बाबा फरीदुद्दीन खींच रहा है। उसने हाथ छोड़ा, उसने झटका दिया और भाग गया अंदर। उसने कहा अरे देखा हुआ क्या बात है? जैसे ही जब अंदर को चला, एक फकीर ने रोक लिया दरबार के थोड़ा पहले। अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर कहने लगा ना, कहा लगता है बाबा के मेहमान हो? कहा जी मैं मेहमान हूँ। अच्छा। कहा आप कौन है? कहा मैं बाबा के यहाँ झाड़ू मारता हूँ, खादिम। क्या कहा? खादिम।
वो अंग्रेज बोला मैं मेहमान हूं, मेहमान हूं तो फकीर बोला मैं मेजबान हूं, क्या चाहिए? ठंडा लोगे या गरम? तो थक तो चुके था, कड़ियां मांझते मांझते उसने सोचा चाय पी लूंगा थोड़ी थकावट उतर जाएगी, उसने सोचा गरम पिला दो। इस अल्लाह वाले ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप आ गया, मगर चाय का कप भी इंडिया भारत पाकिस्तान मौजूदा का नहीं था, वो इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेज था। ईमान लाने से पहले जिस कप में चाय पिया करता था वही कप था। 1 मिनट भी नहीं गुजरा इंग्लैंड से कप आ गया। इस अल्लाह वाले ने हाथ को ऐसे किया और करने के बाद वही कप आ गया। कल लो गर्म गर्म चाय पी लो।